हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्पेशल जीके। आज हम लोग इस सेशन में जीके के अंतर्गत बिहार स्पेशल से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना है पटना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो याद रखना है पटना उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है। तो याद रखना है हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। तो याद रखना है गेंदा जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प है, यानी राजकीय फूल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखना है गौरैया। गौरैया जो है वो बिहार के राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिहार में प्रमंडल कितने हैं। तो याद रखना है 9 प्रमंडल है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिहार में जिले कितने हैं। तो 38 जिले हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं। तो अनुमंडल 101 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बिहार से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बच के नहीं जा सकता है। सारे क्वेश्चनों को समाहित करके लाया हूँ मैं इस सेशन में। तो सेशन को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है 21 विश्वविद्यालय हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है पटना जो है वो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है शेखपुरा। शेखपुरा जो है वो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है मुंगेर। मुंगेर जो है वो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है गोपालगंज। बिहार का जो गोपालगंज जिला है ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है रोहतास। रोहतास जो है वो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है औरंगाबाद। बिहार का जो औरंगाबाद है ये सबसे कम वर्षा वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो किस जिले में पड़ती है। तो याद रखना है गया में। बिहार के गया में सबसे अधिक ठंड पड़ती है बिहार में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो याद रखना है पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर का नाम है पटना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है। याद रखना है बौद्धों के रहने की जगह या बौद्ध मठ। बिहार शब्द का जो मूल अर्थ है उसका नाम है बौद्धों के रहने की जगह या बौद्ध मठ। बिहार शब्द का ये मूल अर्थ है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो याद रखना है 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो याद रखना है 1906। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की जो मांग है वो 1906 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो याद रखना है 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन 1580 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में विधानसभा के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो याद रखना है 243। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखना है बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं। 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए बिहार से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो याद रखना है 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1936 में। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो याद रखना है बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जिसका नाम था बिहारी, इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार के गया प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में। बिहार जो है वो बंगाल से पृथक यानी अलग 1912 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो याद रखना है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से कर रहे थे, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो याद रखना है शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो याद रखना है शेर शाह सूरी। बिहार के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सुल्तान यानी बादशाह शेर शाह सूरी थे और शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया है यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो याद रखना है बख्तियार खिलजी ने।
नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो याद रखना है मध्यकाल में। मध्यकाल में खंडित हुई थी सांस्कृतिक गरिमा बिहार की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखना है अकबर ने। सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला बादशाह अकबर था। अकबर ही मुगल बादशाह था पहला जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है उदयन। उदयन जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वो किसका बना हुआ है? तो याद रखना है लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल स्थित है यानी बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो याद रखना है 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगली क्लास में।